नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन कैनाइन केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो लोग अभी जुड़े हैं मैं उनको कहना चाहूँगा, कैनाइन केयर चैनल हमने सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए बनाया है, जिसके अंदर आप हमारे डॉक्टर रविंदर कौर से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। उनके जो है आप जवाब जब मिल जाएंगे आपको 24 आवर्स में। अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर एक व्हाट्सएप का आइकॉन मिलेगा। उस आइकॉन पर अगर आप प्रेस करेंगे तो जहाँ से आप अपने सवाल को पोस्ट किया जा सकता है। तो उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी 24 आवर्स में आपके वो सवाल का हम किसी भी तरीके से जवाब देंगे। कोई ट्रीटमेंट अगर आपको चाहिए तो हम डॉक्टर की सलाह से आपको ट्रीटमेंट भी ऑनलाइन बता सकते हैं। तो दैट विल बी एवरीथिंग विल बी ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे कि मतलब कि हम कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं, हमने पहले भी एपिसोड के अंदर कुछ आपको बताया था कि क्या आप दिया जा सकता है, क्या नहीं दिया किया जा सकता। तो आज के चैनल में हमारे पास कुछ मैसेजेस जो आए हैं, वो बेसिकली मैसेजेस आए हैं हमारे ओबेसिटी के ऊपर। तो जैसे कुछ डॉग होते हैं जो मतलब कि उन्हें लगता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए जिससे कि ओबेसिटी ना हो, और वो ओबेसिटी हो गई तो उसका क्या निवारण हो सकता है, क्या हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सा फूड दे सकते हैं, क्या हम ऐसी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं जिससे कि हमारा कैनाइन ज़्यादा लंबे टाइम तक बीमार ना हो, बिल्कुल स्वस्थ रहे। क्योंकि जनरली आपको पता है कि जो है आप अगर जो है मान के चलते कि जैसे कोई डॉग है जो 4 ईयर्स का हो चुका है, तो दैट इज़ समवेयर अराउंड 28 ईयर्स ओल्ड, अगर हमारी एज के साथ काउंट करते हैं 28 to 30 ईयर्स ओल्ड। तो बेसिकली क्या होता है कि उस केस में हमें हर चीज़ के लिए थोड़ा सा जो है ध्यान रखना पड़ता है कि उसको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। क्योंकि हम जैसे छोटे फ्लैट में रहते हैं, हमारे पास ब्रीड तो ले ली हमने लैब्राडोर या फिर जर्मन शेफर्ड, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि लेने के बाद ब्रीड हमें प्रॉब्लम ये है कि हम उसे घुमा नहीं पा रहे हैं, हम लेकर नहीं जा पा रहे हैं कहीं बाहर। तो उस केस में ओबिसिटी एक आ जाता है। और ओबिसिटी के जैसे आप जानते हैं, अभी डॉक्टर साहब भी हमें बताएंगे कि ओबिसिटी है क्या। तो चलो हम डॉक्टर ओवर टू डॉक्टर रविंदर कौर कि जी पहले आप बताइए डॉक्टर साहब कि ओबिसिटी है क्या और उसके क्या लक्षण हो सकते हैं जी और क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। जी अगर ओबेसिटी की हम बात करें, मतलब अगर हम इसे इंग्लिश वर्ड से हट के अगर हम हिंदी में बात करें, तो मोटापा जो हम में भी बहुत कॉमन है आजकल, ह्यूमंस भी बहुत फेस कर रहे हैं। तो डॉग जैसा हमारा लाइफस्टाइल होता जा रहा है, बच्चों का भी वैसा ही लाइफस्टाइल होता जा रहा है। तो मोटापा एक ऐसी चीज़ है जो कि आप पहली बात तो क्या है कि जैसे आप बच्चे को अगर जैसे आपने बोला घुमा नहीं पा रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा आपका कितने कैलोरीज ले रहा है और कितने कैलोरीज यूज्ड हो रहे हैं और कितना उसमें फ़ैट में कन्वर्ट होता जा रहा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानना। इसीलिए जैसे मैंने बोला था पहले भी, राशनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप इनटेक उसका ज़्यादा देते जा रहे हैं, यूज़ उसका बहुत कम हो रहा है, बच्चे की एनर्जी यूज़ नहीं हो रही, आप पार्क नहीं लेके जा रहे, वो खेल नहीं रहा, फ्लैट छोटा है, घर छोटा है, बच्चा वहीं सो रहा है, बस खा रहा है, उठ रहा है, सो रहा है, जी। तो कंज्यूम नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपर उसके जो भी खा रहा है, तो कैलोरीज इट बर्न नहीं हो पा रही है। डेफिनेटली, जी तो जी। इट डायरेक्टली कन्वर्टेड टू फैट। तो फैट मोटापा जब आ गया तो हम उसे ओबेसिटी का नाम दे देते हैं। जी ये सिम्टम्स अगर मैं आपको बोलूँ, उसमें क्या है, जैसे आपको स्टार्टिंग में जैसे राउंड फेस, स्पेशली हम्म। जैसे हम बीगल में देखते हैं जी जी। कि वैसे बहुत स्किनी होता है बीगल अगर हम देखा जाए। पर हम्म। आजकल जितने मेरे पास बीगल आते हैं, दे हम्म। ऑल हैव राउंड ऑल फेसेस, राइट ऑल है ना। राइट। तो आपको रिब्स नहीं दिखना बच्चे के। मैं नहीं बोल रही कि स्लगिश भी हो, बट इट शुड नॉट बी लाइक बिल्कुल ही रिब्स दिखे ही ना, आपको डिफ्रेंशिएट ही ना हो कि बच्चे के रिब्स कहाँ हैं। जी इट शुड बी सीन विद द नॉर्मल आइज, कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ से यहाँ रिब्स हैं। वहाँ से आप स्टार्टिंग फेज ऑफ माइट भी नोटिस कर लें। एक्सरसाइज इंटॉलरेंस बच्चा बिल्कुल इग्नोर करता है, बाहर जाना घूमने से, आपके साथ प्ले टाइम जो घर पे भी है उसको भी इग्नोर करता है, जी मैं तो नहीं खेलूंगा, जी। क्योंकि आपने उसका लाइफस्टाइल अब ऐसा कर दिया कि ही इज़ नॉट प्लेफुल एट ऑल। वेरी गुड तो वेरी गुड। जी ओबीज, इसे हम इन चीज़ों से आपको पता लग सकता है कि बच्चा ओबीज हो रहा है। जी जी। डॉक्टर साहब, मैं इसी के संदर्भ में कुछ कहना चाहूँगा। जैसे कि मेरे पास जो मैसेजेस आए हैं जी जो हमारे पास, तो उसमें जैसे बीगल स्पेशली जैसे हमारे पास जी आए हैं, जी तो उसमें वो लोग कह रहे हैं कि हमारा बीगल है जैसे हाफ्ता जैसे है। जी तो हाफ्ता है जैसे जैसे कफ की प्रॉब्लम है, इस तरह से खांसता है, तो क्या वो जी ओबेसिटी है या फिर कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। डेफिनेटली। अगर जैसे मैं आपको बताऊं कि जो हमारा ओबेसिटी है, इट लीड्स टू सेकेंडरी इन्फेक्शंस, जैसे कि हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज़ मेलाइटस, मतलब कि शुगर की बीमारी डॉग्स में भी होती है। जी। और जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब जोड़ों में दर्द, उठना कम, बैठना। हम्म। तो इसलिए बीगल्स आर वेरी ससेप्टेबल, पग्स, लेब्राडोर्स, क्योंकि अगर हम बीगल को लेब्राडोर जितना खाना दे रहे हैं, एक जी जी सेंट जी। बर्नार्ड जितना राइट खाना राइट दे राइट रहे हैं, राइट राइट। तो वो तो फैट में कन्वर्ट होगा ही। जी। जी। और तो इसलिए हमने ये चीज़ बहुत देखा कि हार्ट एनलार्जमेंट के केसेस जो ओबेसिटी के लीड टू, हम्म। बाद में देखे गए हार्ट एनलार्जमेंट, तो बच्चा 24 घंटे हाफता है, उसे एक्सरसाइज इंटॉलरेंस कहते हैं, जी कि जी। थोड़ा सा चला नहीं और हाफना शुरू। हम्म। तो ये हमारा एक मेन साइन है टूवर्ड्स दैट, के
वो सेकेंडरी चीज़ में चला गया है। जी जी पर मैंने जैसे आपको अभी बताया कि फेस राउंड होना, अब जैसे मैं आपको एक और बताती हूँ, जैसे गाड़ी में मोस्टली हम दिल्ली हाइट्स गाड़ी में ही लेके जाते हैं बच्चों को, तो जैसे गाड़ी में अगर बच्चा खुद नहीं चढ़ पाया तो वो भी एक लक्षण है। आपको अगर उसे हेल्प करनी पड़ रही है गाड़ी में चढ़ने के लिए जी। तो वो भी एक लक्षण ओबेसिटी का हो सकता है। देखिए जैसे जी। दर्शक आप देख ही रहे हैं कि ये सब चीज़ें हमारे पास आ रही हैं और ये डे टू डे लाइफ में हमारे पास होता जा वर्स रहा होती है जा रही है। और वर्स्ट होती जा रही है। जैसे आप देखिए, जैसे मेरे पास भी एक पेट है तो वो भी मैंने देखा कि हमारे पास छोटा फ्लैट है तो नहीं कर पाते, हम उन्हें घुमा नहीं पा रहे हैं जी सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें जो है। और जिससे जैसे अभी पीछे कोरोना हुआ था तो कोरोना के टाइम में आप देखिए हम कहीं जा ही नहीं पा रहे थे, जी तो उस केसेस में लोगों के ऊपर, जैसे लोगों के ऊपर भी आई है और पेट के ऊपर तो डेफिनेटली आएगी ही आएगी ओबेसिटी। डेफिनेटली हम लोग तो थोड़ा सा अपने आप को पता चल जाता है लेकिन पेट्स में हमें नहीं जानकारी होती, जी। तो इसीलिए जो है जैसे अब तो इसी स्पेशली ये जी ओल्ड एज डॉग्स काफ़ी मतलब ये चीज़ें फेल करते हैं, स्पेशली 4-5 साल का बच्चा, क्योंकि पहले तो वो थोड़ा यंग होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो दे विल कॉप अप विद दैट फैट। बट मीनवाइल जैसे जैसे वो उसके इम्यूनिटी कम होती जा रही है, ओबीज होता जा रहा है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन, इसीलिए हम बोलते हैं कि आजकल बहुत बीगल्स में हार्ट एनलार्जमेंट, ये डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड ऑल शुगर की बीमारियाँ चीज़ें बहुत, और जोड़ों में दर्द, ये सब चीज़ें बहुत आ रही हैं 4-5 साल के बच्चों में ही। जी। जी तो अब इसके अब हम दूसरे उसमें आते हैं। जैसे आपने हमें बता दिए सिम्टम्स बता चुके हैं डॉक्टर साहब के जी क्या सिम्टम्स होते हैं, दूसरा आ गया कॉम्प्लिकेशंस। जी तो कॉम्प्लिकेशन भी डॉक्टर साहब ने सारे ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं, जैसे कि जी डायबिटीज़ हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है जी और जोड़ों डेफिनेटली में जो है दर्द जोड़ों में दर्द जो है वो भी उसके जी साथ ही शुरू होता है। इंटरलिंक्ड बिल्कुल रहता है। बिल्कुल। तो इसी तरीके से मैं ये कहूँगा कि भाई ये सब चीज़ें तो डॉक्टर साहब आपने बता दी है, तो जी अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? जी क्या हम कुछ घर में खाने पीने में कुछ चेंजेस ला सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल। और दूसरा, अगर कोई हमारे पास रेडीमेड कोई चीज़ें हैं तो वो भी हम दे सकते हैं कि भाई जी चलो ठीक है हमारे पास टाइम नहीं है, जैसे कि जी मैं मेरी वाइफ दोनों हम ऑफिस चले जाते हैं टाइम से, जी तो जाने के बाद अब वो क्योंकि बेबी पीछे है, अब वो क्या खा रहा है पीछे, और क्योंकि जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है वो तो चलो पैम्पर हाँ करते हैं उनको जी जी खिलाने जी के लिए, तो जी उस केस में कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे हम कुछ खिलाने के लिए उसे दे दें जी और हमारा भी मतलब ये है कि ठीक है हम लोग अपना टाइम जैसे जी जाते हैं ऑफिस में कर सकते हैं और जी पीछे हमें ये भी नहीं लगता कि चलो ठीक है जी वो आप अपना ये जी सारा जी कंट्रोल भी किया जाए, जी कि ओबेसिटी कंट्रोल भी हो जी जाए। डेफिनेटली। जी द फर्स्ट पॉइंट आई विल डिस्कस के कंट्रोल में अगर हम देखा जाए, जहाँ की तक कि हम होममेड डाइट की बात करते हैं, जी होममेड डाइट में लीड टू मोर कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि क्या है, हम घर में चावल, दही, रोटी, दे ऑल आर कार्ब्स एंड फाइबर्स, जी ठीक है, तो अगर हम वो ज़्यादा अमाउंट में देते हैं तो वो भी एक ओबीज बनाने में काम हेल्प ही कर रहा है उसे, ना जी कि उसे फिट रखने में का हेल्प कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें पता हो कि किस एज में क्या डाइट देनी चाहिए, मतलब हाउ मेनी टाइम्स यू शुड फीड योर डॉग। जैसे आप, मैं बताती हूँ हर पेरेंट को, पेट पेरेंट को, जब तक 1 साल का बच्चा है आपको 3 टाइम्स ऑफ डे फीड करना है, ठीक है। जब 1 साल से आपका 2-3 साल का बच्चा है आपको 2 टाइम ही फीड करना है। आफ्टर 4 और 5 ईयर्स आपको दिन में 1 टाइम ही फीड करना है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड, बिकॉज उस एज तक बच्चे भी थोड़े शांत हो जाते हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते कि वो अपनी सारी एनर्जी कंज्यूम कर पाएँ। तो हमें डाइट ही ऐसा कर देना है। अगर आप होममेड भी देते हैं, इट्स नॉट एन पॉइंट कि आप क्या दे रहे हैं, इट्स अ पॉइंट आप कितना दे रहे हैं। जी और अनवांटेड ट्रीट्स को अवॉइड करना चाहिए, जैसे आजकल बहुत वैरायटी है ट्रीट्स की। राइट हाँ, इट इज़ लुक गुड एट सर्टेन पॉइंट के यंग है बच्चा, खा रहा है, पचा रहा है, तब तक ओके है। अगर वो कल को शांत हो जाता है तो आप उतना नहीं काम दिलवा पा रहे हैं उसे, तो आप उसे कम कर दीजिए ट्रीट्स को। जी और हमारे पास और चीज़ें काफ़ी हैं, जैसे हम प्रिपेयर्ड फूड आते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं वेट लाइफ का जी ओबेसिटी आता है, जी एंड ऐसा ही एक हिल्स में भी आता है वेट मैनेजमेंट। जी जी, ये 2 फूड है हमारे पास। ऐसे ही ड्रूल्स कंपनी का भी वेट प्रो आता है। जी जी तो इन तीनों के प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है, बिकॉज कोई इम्पोर्टेड है, कोई नॉर्मल फूड है। तो दे ऑल हैव समथिंग इन दैट विच इज़ लाइक गुड मैनेजेबल फूड फॉर अ डॉग विच इज़ ओबीज। एंड एज पर यू लुक, यहाँ पे हमने इन्होंने वेट मैनेजमेंट लिखा जी है ना। तो वेट मैनेजमेंट का मतलब कि हम वेट को मैनेज कैसे करेंगे। तो अगर आप ये फूड ही काफ़ी, बट इसमें भी क्या होता है, पेट पेरेंट क्या करते हैं, ये भी दे देते हैं, साथ में चावल भी भर के डाल देंगे, साथ में दही भी डाल देंगे, तो भी इस फूड का कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। इफ यू स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी ऑन दीज काइंड ऑफ फूड्स, तो यू हैव टू बी स्टिकली ऑन दैट फूड ओनली। जी
वो भी जैसे मैंने आपको बताया, अगर बच्चा ओल्ड एज में है तो इसकी भी रिक्वायरमेंट दिन में एक ही बार है जी। अगर बच्चा थोड़ा यंग स्टेज पे है। बट हाँ, अगर आप इसके साथ थोड़ा जैसे हमारे में होता है डाइटिंग करिए और साथ में थोड़ी एक्सरसाइज भी करिए, तभी ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो इट्स लाइक अ डाइटरी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो आप इसके साथ थोड़ा सा वॉक, एटलीस्ट नॉट सो मच, बट मैं वही बोलना चाहूँगी, अगर आप अर्ली स्टेज पे ही उसे डिटेक्ट कर लें, दैट्स वाई आई टोल्ड देम द साइन कि आपको रिग्स नहीं दिखते, गेट नहीं दिखता अच्छे से, हिप्स नहीं दिखते बच्चे के, फेस राउंड सा दिख रहा है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखता है, तो आप उसे वहीं मैनेज कर सकते हैं विद दीज फूड्स, विद प्रॉपर डाइट, विद लेस ट्रीट्स एंड ऑल स्टफ। जी, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास फूड्स हम देख सकते हैं कि हमारे पास मेटाबॉलिक है, एक ये वेट लाइफ ओबेसिटी डाइट है। तो ये जो बेसिकली मेटाबॉलिक है, वेट मैनेजमेंट है, आप शुरू से शुरू कर सकते हैं। ओबेसिटी अगर कोई डॉग जैसे ओबीस हो ही चुका है तो उस केसेस में हमारे पास एक ओबेसिटी डॉग फूड है वेट लाइफ का। तो ये सब चीज़ अवेलेबिलिटी रहती है। लेकिन एक मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि जो है ये जब भी आप फूड यूज़ करते हैं, कोई भी वेटरनरी डाइट यूज़ करते हैं, तो एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि आप जरूर डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन पर ही लीजिए, उसकी क्या डाइट रिकमेंडेड है वो ही लीजिए। क्योंकि क्या होता है, आप जाकर शॉप से खरीद लेते हैं, आपको डाइट नहीं पता होती तो आपके पैसे भी जाते हैं। दूसरा क्या होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई चीज़ को अगर आप बनाया गया है वो फूड, तो कितनी एग्जैक्ट क्वांटिटी, कितनी डोसेज उसकी रहनी चाहिए, उसी हिसाब से अगर आप नहीं देंगे, ये मेडिकेटेड ही होते हैं, तो इनमें डेफिनेटली दे पुट सम मेडिसिन्स टू, कि आपको फिर उसका ये ना हो कि आप उसे बचाने के चक्कर में आप ज़्यादा नुकसान, उसका कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाएंगी। तो मेरा सबसे आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके, आप प्लीज़ जितने भी पेट पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बच्चा है, वो नहीं बोल सकता, वो छोटा बच्चा है। अब उस छोटे बच्चे को संभालना हमारी ही जिम्मेदारी है, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम किसी भी डॉक्टर से जरूर सलाह लें। बाकी हम लोग हैं आपके लिए, आप कभी भी कोई भी चीज़ सलाह लेते हैं किसी भी टाइम पर, 24 आवर्स वी आर अवेलेबल। आप कोई भी मैसेज करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि 24 घंटे के अंदर आपको हम उसका आंसर जरूर देंगे। तो इसके साथ ही जो है हम मेटाबॉलिक और वेट लाइफ का हमारी बात हो ही चुकी है। और साथ में मैं एक ये भी कर सकता हूँ कि हमारे जैसे हमारे साथ ऑनर भी हैं मिस्टर गुरमीत, वो आएंगे, वो आपको बताएंगे कि वो आपके लिए स्पेशली अगर आप चाहिए सैंपल्स, तो कोई भी सैंपल्स जो है वो आपको टाइम पर मिल जाएगा, लेकिन बस एक शिपिंग कॉस्ट जो है वो आपको देनी पड़ेगी। तो सैंपल्स भी आप कभी भी हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.canincare.com, जो हमारे पास सामने आ भी रहा होगा, आपके लिंक जो आया हुआ है उस लिंक पर जाइए, उस पर व्हाट्सएप का आइकॉन मिलेगा, उस पर प्रेस कीजिए, उसके बाद आपको सैंपल्स की रिक्वायरमेंट है कुछ भी, वो आपको मिल जाएंगे। जी, अब जो है मैं हमारे यहाँ के जो ऑनर हैं मिस्टर गुरमीत सिंह, उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक आपके लिए फॉर्मली बता देंगे कि सैंपल्स कैसे हो, किस तरह से होगा। तो प्लीज़ गुरमीत जी आएंगे। देखिए, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी सैंपल चाहिए, वेबसाइट पे जाइए, व्हाट्सएप करिए, वहाँ से व्हाट्सएप पे आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप करिए, और शिपिंग कॉस्ट आपको देनी है। हम सैंपल्स आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा, ये रेडीमेड फूड है, बहुत अच्छे फूड है। आपको कुछ इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप वो भी पूछ सकते हैं, और ये डेफिनेटली हेल्प करते हैं इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने में। ओबेसिटी जो कि लाइफस्टाइल डिजीज़ भी है, और इससे आपको, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कि हार्ट एनलार्जमेंट हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत है, लिवर की प्रॉब्लम भी आ जाती है इससे। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए, जब आपको लगे कि हाँ अब ओबेसिटी नज़र आ रही है, मोटापा नज़र आ रहा है, तो ज़रूर पहले से ही स्टार्ट कर दीजिए, ताकि ये प्रॉब्लम बढ़े ही ना हो। जी, तो देखिए, जैसे जो है हमारे गुरमीत जी हैं, वैसे मैं क्वालिफिकेशन से बता देता हूँ, गुरमीत जी बी फार्मा किया हुआ है गुरमीत जी ने भी, और ही इज़ चीफ फार्मासिस्ट। तो आप इनसे भी कोई सलाह ले सकते हैं। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि भाई हमें नहीं समझ आ रहा कुछ भी, तो आप कभी भी किसी भी टाइम पर इनके व्हाट्सएप पर आप अपनी कोई भी जाते हैं डिटेल भेजना, या किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशन आई है उसके बारे में पता करना, तो आप कभी भी दे सकते हैं। एनी 24 आवर्स ही इज़ अवेलेबल फॉर यू। और दूसरा, जैसे कि आपको सैंपल्स हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं, दूसरा एक चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं, तो गुरमीत जी जरा पास करेंगे जी। तो जैसे कि मैं अभी देख रहा था कि जैसे भी आप सब लोग दर्शक आप भी देखेंगे, तो इसमें ना जैसे लिखा हुआ आ रहा है 88% ऑफ पेट लॉस्ट वेट एट होम इन 2 months। तो आप देख रहे हैं ये मतलब कि इनकी कंपनी इतना ज़्यादा मतलब कि पॉजिटिव है इस चीज़ के लिए कि अगर आप ये खिलाते हैं तो 2 months के अंदर 88% ऑफ पेट्स रिड्यूस कर लेते हैं। और दूसरा, ये जो प्रोडक्ट है वैसे भी ये है 100% गारंटेड के साथ आ रहा है, और मेड इन यूएस से, अमेरिका से ये फूड आ रहा है। जैसे कि मेरे ख्याल से सभी लोग जितने भी हमारे पेट पेरेंट्स हैं वो जानते ही होंगे, हिल्स प्रिस्क्रिप्शन डाइट जो है वो इट्स वेरी कॉमन नेम, और अमेरिका का ब्रांड है, इट्स ए वेरी गुड ब्रांड।
दूसरा इसी के साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जैसे अगर सपोज़ आपको लगता है वेट मैनेजमेंट की जगह ओबेसिटी हो चुकी है और उसमें आप करेंगे यूज़, तो फिर आप ये ओबेसिटी कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वेबसाइट पर आप जाकर इसका ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको जल्दी से जल्दी ये फूड भी मिल जाए टाइम पर, और दूसरा एक रीज़नेबल अमाउंट पर भी। हम कोशिश करेंगे आपको सैंपल्स भी प्रोवाइड किए जाएं, सब कुछ होगा। तो ये भी एक वेटरनरी फूड है, और जो भी जिसका जो ब्रांड है, इट्स ब्रांड बिलोंग्स टू बेसिकली इटली, तो काफ़ी अच्छा ब्रांड है। इसके अंदर भी जो है 90% तक डॉग को देखा गया है इमीडिएटली रिजल्ट आता है। तो और देखिए ऐसा है कि अगर आप ये फूड पे जा रहे हैं तो आप फिर एक्स्ट्रा खाना कुछ मत खिलाइए। आपको लगेगा कि शायद इससे वीकनेस आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें एनर्जी के लिए सब कुछ है, प्रॉपर कॉम्पोजिशन है कि इतना फैट्स होना चाहिए ताकि मोटापा ना आए, कम ही रहे, है ना, और फाइबर है ताकि पेट भी भरा रहे और एनर्जी पूरी रहे। जी, लास्ट में डॉक्टर साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट, तो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से प्लीज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन बेगिंग एंड हंगर इन अमंग योर डॉग्स, कि वो मांग रहे हैं, ज़्यादा मांग रहे हैं कि उन्हें भूख ही लगी है, तो ये आपसे ज़्यादा कोई जज नहीं कर सकता। सो प्लीज़ टेक केयर। जी नमस्कार जी। नमस्कार।